महाराज जी की परंपरा से जुड़े हुए इंदौर में, ग्वालियर में, अमृतसर में बहुत जगह लोग मिलते हैं और अन्य विषयों पर भी बोलते होंगे, पर विशेष गीता पर भी हमें सुनने का अवसर मिला। अब हमारा विषय है अद्वैत। अद्वैत के दो अर्थ हैं। सामान्य रूप में आत्मा को लोग ब्रह्म से अलग मानते हैं, तो द्वैत हो गया। तो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ये अनुभव करना, सुनाना, यही अद्वैतवाद है। और युक्ति से, तर्क से भी और अपने ग्रंथों के प्रमाण से भी हमने अधिक मंथन चिंतन मांडूक्य उपनिषद का किया है और वो हमें बहुत प्रिय है। उसमें है ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही आत्मा है। तो इस तरह का अद्वैत तो सिद्ध करना ही है, अनुभव करना ही है, पर उससे भी एक सीढ़ी और आगे है जो पहले निषेध करते हैं। ये देह में नहीं हूँ, ये इंद्रियां में नहीं हूँ, ये मन में नहीं हूँ, जैसा कि जगत गुरु शंकराचार्य के श्लोकों में है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये एक सिद्धांत है, लेकिन दूसरा है त्रिकाल अबाधित अभिकारी अद्वैत को जानने के लिए निषेध एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है। निषेध अंतिम नहीं है, अंतिम है यह भी मैं हूं। जिसको पहले सुना था यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, नेति नेति नेति, अंत में दूसरा यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं। तो इसका प्रमाण क्या है? आत्मा एव इदं सर्वम, इदं सर्वम आत्मा एव ब्रह्मैवेदं सर्वम, सर्वम खलु इदं ब्रह्म अहमेवेदं सर्वम। अनेक वचनों से भी कि ये जो दिखाई पड़ता है ये भी मैं ही हूं। भागवत के द्वारा भी आमे वासने वाक्र, नारायण ने कहा पहले मैं ही था और जो कुछ ये हुआ है ये भी मैं ही हूं, और इसके न रहने पर भी मैं रहता हूं। क्योंकि आम व्यक्ति की बुद्धि न रहने वाला ऐसा भेद समझती है, इसलिए प्रारंभ में आवश्यक है कि ये नहीं रहने वाला, ये तुम नहीं हो। क्योंकि हमें अमृत चाहिए, निर्विकारता चाहिए, तो वो निषेध के बिना स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए निषेध अबाधित सत्य के जानने की प्रक्रिया है। पर ये जो बाधित हो जाने वाला है, काल बाधित है, कभी दिखता है कभी नहीं, ये भी मैं ही हूं। इस तरह वेदांत पूर्ण तभी होता है। निषेध पूर्णता नहीं है, निषेध कृप कालातीत त्रिकाल बाधित के जानने की पद्धति है। वेद में भी दोनों तरह के हैं, आमे वेदम सर्वम भी है और ये भी है नेदम यदिद उपास्ते। जो मुझे यह करके मालूम पड़ता है ये ब्रह्म नहीं है,
जो मन से मालूम पड़ता है ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मन जिससे मालूम पड़ता है वो ब्रह्म है, वो मैं हूँ। इस तरह दो पद्धतियां हैं और दोनों आवश्यक है। एक पद्धति पर्याप्त नहीं है। एक बार हमारे गुरुदेव नैमिषारण्य में एक तखत पर बैठे थे, तो चूंकि मेरे गुरुदेव आयु में बहुत बड़े थे, त्यागी थे, तपस्वी थे और प्रचार वेदांत का ही करते थे। तो एक संत आए, उनका नाम हीरानंद पहाड़ी था। उन्होंने परिक्रमा की और गुरुदेव को ऐसे हाथ जोड़े, तो गुरुदेव ने बैठे बैठे तखत में शिवोहम कहा। तो गुरुदेव ने शिवोहम कहा, तो उन्होंने कहा सर्वोहम। शिवोहम एक, सर्वोहम दो। सब मैं ही हूं। आमेवेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, और अंत में सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। खलु शब्द का प्रयोग किया, सर्वम खलु, सब निश्चय ही सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ है नहीं। तो इस तरह से अद्वैतवाद आवश्यक है, और इससे ऊंची विद्या कहीं है नहीं। हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को सनातन धर्म का उद्धारक मानते हैं। उन्होंने यद्यपि कोई नया पंथ नहीं चलाया, वेदांत शंकराचार्य इसके जन्मदाता नहीं है, ये तो उपनिषद की विद्या है, परंतु उपनिषदों के अभिप्राय को अनेक युक्ति तर्कों से और नए ग्रंथ लिखकर उसकी पुष्टि की है। तो भगवान शंकराचार्य अद्वैत के महान प्रचारक भी हैं, संशोधक भी हैं और समाज में पहुंचाने वाले भी हैं। और आज पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज, जिन्होंने उन्हीं बातों को समाज में पहुंचाने के लिए जगह जगह संस्थाएं बनाई, इस विषय को स्पष्ट करने वाले व्यक्तियों को योग्य बनाया, शिक्षण दिया, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। इस संसार में भय चिंता इनके नाश के लिए और क्या उपाय है? नान्या पंथा विद्यते अयनाय, अन्य कोई मार्ग नहीं, तप मार्ग नहीं है, अकेला जप मार्ग नहीं है, अकेले डॉक्टर औषधि मार्ग नहीं है, आशीर्वाद वरदान भी हमारी अभिलाषाओं को पूरी नहीं कर सकता। एक ही रास्ता है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में की न अन्य पंथा। स्पष्ट कह दिया वेद ने, न अन्य पंथा, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। आपको कोई कमी नहीं है जो हम बताएं, पर हम लोग चूंकि प्रवक्ता भी हैं मंच के, तो हम लोग ये भी कहते हैं बोलने का दोष क्या है। तो जैसे कोई कह दे कि अंधेरा प्रकाश से भी दूर होता है, तो ये गलत है। क्यों? जो ये कह दिया प्रकाश से भी अंधेरा दूर हो जाता है, तो इसका मतलब अंधेरा क्या डंडे से भी चला जाता है? क्या गाली देने से अंधेरा चला जाता है? क्या कोई दादागिरी से हटा सकता है? इसलिए सही वाक्य है, प्रकाश से ही अंधकार जाता है, प्रकाश से भी नहीं, प्रकाश से ही। इसी तरह
तमेव विदित्वा अति मृत्यु नेति, मृत्यु का अतिक्रमण उसको जानकर ही किया जा सकता है। आत्मा ब्रह्म को ठीक से समझकर मृत्यु के पार जाया जा सकता है, ना अन्य पंथा, अन्य कोई मार्ग नहीं है, ये वेद कहता है। यद्यपि मांडूक्य उपनिषद जो कुछ स्पष्ट करता है वो बात तो हमारे पढ़ने पर ही समझ आई, लेकिन उसे नास्तिक को भी मानना पड़ेगा। नास्तिक राष्ट्र रूस भी जाते हैं, अभी अभी रूस के लोगों से ही बातचीत हो रही थी, नास्तिक राष्ट्र, पर नास्तिक को भी कुछ उपनिषद की बातें माननी ही पड़ेगी। विशेष करके अंतःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, प्रज्ञानगम, न प्रज्ञम न प्रज्ञम इत्यादि इस मंत्रों से स्पष्ट किया है। उसी में ये आत्मा ब्रह्म है। और ये आत्मा चौथा क्या है? यही शिव है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेया, एक शब्द है उसमें चतुर्थम मन्यन्ते, ये चौथा शब्द बहुत जगह आया है इसको स्पष्ट करने के लिए। तो इस मंत्र में चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेया, ये चौथा माना है, चौथा है नहीं, क्योंकि किसी को कहे पहला लड़का है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और तीन हो ही नहीं। यदि तीन न हो तो चौथा क्या है? तो चतुर्थम मन्यन्ते कह के उपनिषद ने कहा, क्योंकि जागृत का बहिष्प्रज्ञ, स्वप्न का अंतःप्रज्ञ, सुषुप्ति का प्रज्ञानघन, ये माया मात्र है। इसलिए तीन हैं तो उसका नाम चौथा है। यदि तीन ना होते तो उसका नाम चौथा नहीं होता। पर कई साधुओं ने भी, जो अच्छे चिंतक थे, विचारक थे, साधना करने वाले थे, उन लोगों ने भी कई ऐसी बातें की। किसी ने तुरिया भी कहा, किसी ने तुरियातीत भी कहा। तुरियातीत माने फिर पांचवा हो गए। तो हम ये कहते हैं कि चाहे जितने बना लो, क्योंकि आपको मेरी हिंदी ना आएगी तो मैं एक उदाहरण से आसान कर दूंगा, बहुत सरल कर दूंगा। ये मेरे हाथ में कपड़ा है, अब ये एक गांठ लगाकर मैंने बताया ये जागृत है। बहिष्प्रज्ञ, और ये दूसरा, इसमें मुझे खोल के हटाना पड़ा, पर हमारे जीवन में हमें हटाना नहीं पड़ता, अपने आप एक आया और चला जाता है। अब ये पहला चला गया, ये दूसरा आ गया अंतःप्रज्ञ, ड्रीम्स स्टेट, वेकिंग स्टेट, ड्रीम्स स्टेट। अब ये दूसरी भी चली गई, ये आ गई डीप स्लीप, गहरी नींद। ये तीन है। अब प्रश्न है कि ये तीन है तो वो चौथा है। चौथा क्या है? ये स्पष्ट करने के लिए एक मैं नई बात कहना चाहूंगा कि कई लोग ये सोचते हैं चौथा क्या है, जैसे ये तीन है ऐसी चौथी भी एक अवस्था है। कई लोग मानते हैं चौथी अवस्था, पर हम ये नहीं मानते, शंकराचार्य ये नहीं मानते। तो तीन अवस्थाएं हैं, ये चौथी हो गई, तो ये अवस्था हो गई। पर यदि चौथी अवस्था है तो जैसे जागृत चला गया, स्वप्न चला गया, सुषुप्ति चली गई, तो ये समाधि
यह तुरिया अवस्था भी चली जाएगी, क्योंकि वो अवस्था है, अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस इसकी है जिसमें वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप रही। मान भी ले कि चौथी भी होती है, समाधि और कुछ अभ्यास से, तो यदि चौथी होती है तो वो भी अवस्था होगी। पर उपनिषद में जब चौथा उसे कहा है चतुर्थम मन्यन्ते, तो वहां पहली को, दूसरी को, तीसरी को तो अवस्था माना है, चतुर्थम मन्यन्ते उसे चौथा माना है, वो है अस्तित्व, अवस्था नहीं है। जैसे जागृत हटा के स्वप्न, स्वप्न हटा के वेकिंग, हटा के ड्रीम्स, ड्रीम्स को हटा के डीप स्लीप, ऐसे डीप स्लीप को हटा के मान लो कोई अवस्था है तो वो भी जाएगी, पर एक अवस्था को एक अवस्था हटा के ही आएगी। लेकिन अस्तित्व को हटा के न वेकिंग, न ड्रीम, न डीप स्लीप हटा के नहीं आएगी। कपड़े में ही वेकिंग आई, ड्रीम्स आई, डीप स्लीप आई। तो जिसको हटा के न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, जो हटाए बिना जिसके रहते ये आते हैं, वो कौन है? और वो आत्मा के सिवा, साक्षी के सिवा, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। इसीलिए ये आत्मा ही ब्रह्म है। दूसरी बात इस प्रकरण में कह दें कि कई लोग कहते हैं आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकती, मान लेते हैं ये आत्मा ब्रह्म नहीं है। यदि आत्मा से भिन्न ब्रह्म है तो उसका ज्ञान कैसे होगा, अपरोक्ष कैसे होगा? जबकि हम ये अन्य लोगों को, आप लोगों को नहीं, आप तो उस मार्ग के ही, औरों को हम ये कहते हैं तुम मेरा स्वप्न ही अपरोक्ष करो। जब मेरा स्वप्न अपरोक्ष नहीं होता तो मेरी आत्मा तुम्हें कैसे अपरोक्ष होगी? जैसे दूसरे की आत्मा या स्वप्न अपरोक्ष नहीं होंगे, मैं ही अपरोक्ष हूं, ऐसे ही ब्रह्म कैसे अपरोक्ष होगा? तो वेदांत के सिवा, ये जान के मैं कहना चाहता हूं, वेदांत के सिद्धांत के अतिरिक्त ब्रह्म किसी पंथ को अपरोक्ष आज तक नहीं हुआ। क्यों, कैसे होगा ये बताओ? उदाहरण फिर देता हूं। मेरा स्वप्न किसी को नहीं दिखता, तुम्हारा स्वप्न किसी और को नहीं दिखता, और साक्षी तो स्वप्नों से भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो दूसरा कैसे देखेगा? तो जब साक्षी ही दूसरे को अपरोक्ष नहीं होगा, मैं ही साक्षी हूं, तुम साक्षी हो, मैं अनुभव नहीं करूंगा, परंतु फिर आत्मा या ब्रह्म, ब्रह्म मैं हूं, ये तो ठीक है, पर ब्रह्म को मैं अपने से भिन्न देखा। आत्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा से ब्रह्म भिन्न है, तो देखा क्या? यदि देखा जाना तो स्वप्न ही होगा। यदि आत्मा से भिन्न ब्रह्म किसी को जानने में आया तो वो स्वप्न से अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। और यदि नहीं अपरोक्ष हुआ तो फिर अंधेरा। तो किसी मत को ब्रह्म अपरोक्ष नहीं होता, केवल वेदांत ही एक मार्ग है जो ब्रह्म अपरोक्ष होता है। कैसे होता है? ऐसे नहीं होता कि मुझे ब्रह्म दिख गया। बहुत अभी तक हमारे लोग भी सुनते हैं, कहते हैं ब्रह्म का अपरोक्ष नहीं हो रहा। वो सोचते हैं आत्मा को ब्रह्म अपरोक्ष हो जाए। आत्मा ही ब्रह्म है, यही अपरोक्ष।
अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा अपरोक्ष है और आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म अपरोक्ष है। आत्मा अपरोक्ष है क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये मेरे ज्ञान में आई और मैं साक्षात अपरोक्ष हूँ। मेरे कोई जागृत, मेरे कोई स्वप्न, मेरे कोई सुषुप्ति मालूम पड़ी तो मैं हूँ। मेरे होने में कोई डाउट नहीं है, मैं डाउटलेस हूँ। तो जैसे मैं डाउट रहित हूँ, संदेह रहित हूँ, और यही अपरोक्ष जिसमें डाउट ना हो वही ब्रह्म होता है, और संदेह भी नहीं। तो ये आत्मा संशय रहित है और यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही वेदांत है, यही अद्वैत है। यद्यपि दूसरे ढंग का अद्वैत भी मैंने प्रसंगवश कहा है, ये अद्वैत है। और अद्वैत क्या है कि अभी जो मानते हैं कि नाशी और है, अविनाशी और है, ये दो नहीं है। घड़ा नाशी है, मिट्टी अविनाशी है, दो लगते हैं। तो श्लोक क्या है? आदौ बुनते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है। तो घड़ा आदि में नहीं था, अंत में नहीं है, तो वर्तमाने भी तथा, वर्तमान में भी नहीं है, तो नाशी कहाँ है? मिट्टी थी, है, रहेगी, नाशी तो है ही नहीं। तो इसी तरह से वर्तमान में भी नहीं है, जो पहले नहीं था, सिर्फ लगता है। यही इल्यूजन है, यही माया है, इसी भ्रम को हटाना है कि जगत नहीं, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। ये घड़ा मिट्टी ही है, और क्या नजर आ गई? मिट्टी नजर आ गई। अब देखो, किसी को मिट्टी नजर आई, किसी को नहीं आई, देख लें। तो मिट्टी ही है और नजर भी आ गई। तो गुरुओं ने क्या कहा? ये जग हर का रूप है और हर रूप नजर ही आया। फिर सरल कर दूं, यदि इसमें कोई बच्चा होता तो आसान हो जाता। मैं पूछता ये क्या है, तो कहेगा कपड़ा, साफी कुछ कहेगा। फिर हम कहेंगे ये क्या है, तो कहेगा गांठ है, इसको गांठ कहेगा। अब हम तुमसे पूछते हैं कि बच्चे को यहाँ गांठ नजर आ रही, कपड़ा नहीं। आपसे मैं पूछूंगा कि यहाँ गांठ है कि कपड़ा भी है? यदि गांठ भी है, कपड़ा भी है, चलो एक तो कहता है गांठ है, कपड़े का जिक्र ही नहीं। दूसरे ने कहा गांठ भी है, कपड़ा भी है। तीसरे ने और कहा कि नॉट इज नॉट, नॉट नहीं है, ओनली क्लॉथ। अर्थात आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, आत्मा ही वेदम सर्वम। तो ये जानने की प्रक्रिया है। बाल बुद्धि वालों के लिए नाशी अविनाशी दो हैं, गांठ और कपड़ा दो है, घड़ा और मिट्टी दो है। पहले तो कई को घड़ा है, मिट्टी है ही नहीं। जगत है, ब्रह्म किसने देखा है? ब्रह्म गप्प है, आत्मा गप्प है। रूस नहीं मानता आत्मा ब्रह्म। तो कई लोगों के लिए जगत है, उसमें डाउट नहीं है, पर ब्रह्म में शक है, आत्मा में शक है। हमारे को आत्मा में शक नहीं है, कई को और हमको अभी जगत लगता है, यही समस्या है।
माने गांठ बार बार परेशान करती है। जान लिया कि कपड़े के सिवा गांठ नहीं है, फिर भी लोगों की शिकायत है कि फिर क्यों दिख जाते हैं। ये सब की शिकायत है कि जब जान लिया ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, ये जगत क्यों परेशान करता है। इसी को अध्यास बोलते हैं, हैबिट। आदत पड़ गई है मानने की कि ये है, ये है, इसलिए वो इतना पक्का है कि स्वप्न में फिर जगत दिख जाता है, फिर मरना दिख जाता है, फिर मेरा तेरा दिख जाता है। तो ये बंद हो जाए नहीं, ये सब दिखना बंद हो जाए तब आप ज्ञानी होंगे, ऐसा नहीं है। क्या हो जाए, ये सब दिखे, माने गांठें दिखें, ये इसलिए कि सरल कर दो, और विशेष करके इसलिए कि आपको हिंदी नहीं आती तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सरल ये कि कुछ लोगों का कि गांठ दिखनी बंद हो जाए तब माने कि अब कपड़ा है, तो गांठ हटा के दिखा दिया। अब हम गांठ नहीं हटाते, फिर तुमसे पूछते हैं कि ये कपड़ा है कि और कुछ है। ओनली क्लॉथ, केवल कपड़ा है या बोथ, क्लॉथ एंड नॉट टू एग्जिस्टेंस, टू एग्जिस्ट या ओनली वन। अब इसको कैसे समझाएं कि ओनली वन एग्जिस्टेंस, नॉट टू एग्जिस्टेंस, पर दिखती है। ऐसे ही मन और देह ये हमें दिखता है, घड़ा हमें दिखता है, दिखता नहीं है फिर भी आपको दिखता है। अब भी जब घड़ा कहते हो तब भी मिट्टी के अलावा इतना भी 1 तोला घड़ा नहीं है। घड़े की एग्जिस्टेंस नहीं है फिर भी लगता है। तो इसी तरह संसार नहीं है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। जगत गुरु कहते हैं आधे श्लोक में, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, घड़ा मिथ्या है। मिथ्या माने मात्र दिखता है, दिखता है इसलिए बस, बाकी है तो मिट्टी। तो इसी तरह से दिखने के कारण आपके अंदर गड़बड़ी होती है। दिखते हुए भी आप ही दिख रहे हैं। जैसे स्वप्न में आप ही थे, आप ही स्वप्न के साक्षी नहीं थे, आप ही स्वप्न थे। पूरा स्वप्न आप थे, पर उस समय आपको लगता नहीं कि ओनली आई एम, केवल मैं हूं, नहीं लगता। जगने पर लगता है कि मैं ही था, अदर एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो मैं ही था, मैं ही सब था। पर समझ में आया जब जागे। हम ये भी कहते हैं जब तक ये समझ ना आ जाए सब मैं ही हूं। और दृष्टा ओनली वन। स्वप्न में दृष्टा एक ही है, अनेक नहीं। पर स्वप्न में अनेक दृष्टा भी लगते। वो चेतन है, बेटा चेतन है, बेटी चेतन है, पति चेतन है, पत्नी, गाय चेतन, कुत्ता चेतन, सांप चेतन, और सब हैं, सब चेतन है, अनेक चेतन।
जगने पर सांप चेतन था, एक ही चेतन था और थे ही नहीं। तो एक ही चेतन है इस समय में, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव ब्रह्म है। ये जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अनादि माया शुद्धो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि माया शुद्धो, ये अनादि कह करके एक बात क्लियर की है। 99% व्यक्ति पूछते हैं कि जब कुछ नहीं था तो ईश्वर को क्या पड़ी थी बना दी, ये क्यों आ गया? तो शंकराचार्य ये नहीं कहते, वेदांती ये नहीं कहते ईश्वर ने बनाया। समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाते हैं इसलिए सब कहते हैं, पर अंत में वो कहते हैं ये ईश्वर ने नहीं बनाया। यद अज्ञानादभूद्वैतम, ये अज्ञान से जगत हुआ, ईश्वर से नहीं। यद अज्ञानादभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, अज्ञान से हुआ, ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। जगत नहीं है, मैं ही हूं। एक चैतन्य है, अनेक चेतन नहीं है। अब हमको एक चेतन, ओनली वन कॉन्शियसनेस। तो एक चैतन्य है, लगकर अनेक चेतन है, बस एक नहीं लगता, इसी का नाम स्वप्न है। मोह निशा सब शोभनिहारा, हम अनेक चेतन हैं, अनेक हैं, यही स्वप्न है। एक चेतन है और कुछ है ही नहीं, नथिंग एल्स। यही वेदांत है, यही अद्वैत है। जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। तो जिसके अज्ञान से जगत हुआ, यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, जिसके अज्ञान से जगत हुआ, ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके जानने से जगत खो जाए, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। तो बहुत खुशी की बात है, आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे संत से जुड़े हो जो इसी विषय को बताते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, ऐसे पूछते। प्राय बनाने का चक्कर है तो लोग पूछते हैं गुरु। तो हमने कहा गुरु बनाना नहीं, गुरु तो वो हैं, जो चीज नहीं होती वो बनाई जाती। लड़ा नहीं है, आपने बनाया। यदि वो गुरु ना होते तुम बनाते, तो गुरु तो पहले ही है, तुमने उनसे ज्ञान समझ पाई है, बस बनाया थोड़ी। वो कोई पहले जानवर थे क्या जो आपने गुरु बना दिया? वो अज्ञानी थे क्या? वो गुरु थे, अपने जानने के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया। जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा, शिष्यस्तेयं शादिमां त्वं प्रपन्नम, उन्होंने भी मंत्र नहीं लिया। कभी हम ध्यान नहीं देते। अर्जुन भगवान को कहता है मैं आपका शिष्य हूं। उन्होंने नहीं कहा तू मेरा चेला है, क्योंकि उनको चेला दिखते नहीं। गुरु के लिए चेला नहीं है, उनके लिए तो उनके सिवा कुछ है ही नहीं। चेला स्वप्न देख रहा है कि मैं फंसा हूं, ये गुरु जी बचाएंगे, तो चेला गुरु के होने को देखता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। तो अर्जुन कहता है
शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ। शादिमाम त्वं प्रपन्नम, तुम मेरे को समझाओ। शादिमाम, मेरे को जगाओ। तो ये है सिद्धांत। तो आपको सबको धन्यवाद देते हुए कि आप अपना जीवन अपने गुरु के काम को बढ़ा रहे हो, देश को अच्छा बना रहे हो, अज्ञान में फंसे जीवों को मुक्त कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव की जय।